क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें सीक्वेंस दी गई है जो कि एपी के फॉर्म में है। हमें पता लगानी है कि -150 इस एपी वाले सीक्वेंस का टर्म है या नहीं। यदि आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 11 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू हो जाएगी 11। अब आप इसे नोट कर लोगे, ए इक्वल टू 11। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। इस सीक्वेंस में सेकेंड टर्म 8 है जबकि फर्स्ट टर्म 11 है। सो हम लोग डी को फाइंड करने के लिए 8 में माइनस कर देंगे 11 को। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी -3। हम लोग सपोज कर लेंगे कि ए एन की वैल्यू -150 है, तो ए एन इक्वल टू -150। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूले का यूज करेंगे और एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू दी हुई है -150 इक्वल टू ए की वैल्यू दी हुई है 11 प्लस एन माइनस 1, इसे हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे। डी की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया -3, इसे आप पुट कर दोगे। -150 प्लस 11 को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस का 11 होगा। n-1 को एज इट इज रहने देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में -3 के साथ। -150 माइनस 11 दैट इज माइनस का 161। -3 को n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट माइनस का 3n होगा। ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 3 होगा। -161, यदि आप +3 को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस का 3 होगा, इक्वल टू -3n। -161 माइनस 3, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 164 इक्वल टू -3n। ये वाला माइनस एंड ये वाले माइनस को कैंसिल कर देंगे। तो n की वैल्यू यदि आप फाइंड करना चाहोगे तो 164/3 होगा। इस जगह 164 3 से कंप्लीटली कैंसिल नहीं होंगे। यदि आप इसे डिवाइड भी करोगे तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, जबकि n की वैल्यू ना तो पॉइंट में आनी चाहिए और ना ही n की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, बट इस जगह n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि -150 इस एपी वाले सीक्वेंस का टर्म है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप देख पा रहे हो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 11वां पद 38 है, इसका मतलब यह हुआ कि A11 इक्वल टू 38। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस जगह n की जगह 11 दी हुई है, इसका मतलब यह हुआ कि n की वैल्यू हो जाएगी 11। तो ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू दी हुई है 11 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 38। ए प्लस 11 में आप 1 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 10d इक्वल टू 38। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन में बोला गया कि 16वां पद 73 है, इसका मतलब यह हुआ कि A16 इक्वल टू 73 है। इस जगह n की वैल्यू 16 हुई तो फॉर्मूला होता है an का a प्लस एन माइनस 1, तो n की जगह पुट करेंगे 16 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 73। तो इससे हम लोग और सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट a प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15 d इक्वल टू 73। इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे।
अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ए एंड डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यदि हमें ए और डी की वैल्यू मालूम हो जाएगी तब हम किसी भी टर्म को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस 10d इक्वल टू 38 है, जबकि इक्वेशन सेकेंड में a प्लस 15d इक्वल टू 73 है। अब इस जगह प्लस है तो माइनस देंगे, इस जगह भी प्लस है तो माइनस देंगे एंड इस जगह भी प्लस है तो माइनस देंगे। प्लस का ए माइनस का ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15d प्लस का 10d रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 5d इक्वल टू माइनस 73 है और प्लस का 38 है। यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट माइनस का 35 होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब डी की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे तो डी इक्वल टू 35 अपॉन में 5 से 35 को 7 राउंड में कैंसिल कर लेंगे, दैट इज d इक्वल टू 7। इस प्रकार d की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम लोग d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट करके a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, बट इस जगह हम लोग d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग के पास है a प्लस 10d इक्वल टू 38। a प्लस 10 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 है, इसे पुट करोगे आप इक्वल टू 38। 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 70 होगा इक्वल टू 38। ए इक्वल टू 38 प्लस का 70 को इक्वल टू के इस तरह ला करके आप शिफ्ट करोगे तो माइनस का 70 होगा। अब हम लोग ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे ही आप प्लस 38 में माइनस 70 को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट माइनस का 32 होगा। इस प्रकार ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 32। अब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे और क्वेश्चन में बोला गया है कि एपी का 31वां पद फाइंड कीजिए, मतलब A31 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो A31 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n माइनस 1, तो n की वैल्यू दी हुई है 31, तो 31 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 31 में आप 1 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 30 होगा इंटू डी। प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 7, तो 7 का 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ तो रिजल्ट 210 दैट इज 210 होगा। अब हम लोग माइनस 32 एंड प्लस 210, यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट A31 की हो जाएगी 178। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन वैल्यू है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस एपी में टोटल 50 टर्म है, इसका मतलब यह हुआ कि एन की वैल्यू हो जाएगी 50। नेक्स्ट बोला गया तीसरा पद 12 है, मतलब यह हुआ कि A3 की वैल्यू हो जाएगी 12, तो A3 इक्वल टू 12। नेक्स्ट बोला गया अंतिम पद 106 है, मतलब an की वैल्यू हो जाएगी 106। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो आप नोट करोगे सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू दी हुई है 106 इक्वल टू a प्लस n, n की वैल्यू दी हुई है 50
इस जगह हम लोग 50 पुट करेंगे तो 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 106 इक्वल टू ए प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49 इंटू डी। हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लोगे। बोला गया कि A3 इक्वल टू 12 है, A3 इक्वल टू 12। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह दी हुई है 3, इसका मतलब यह हुआ कि एन की वैल्यू हो जाएगी 3। तो फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। तो ए प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू डी इक्वल टू 12। इसे आप समीकरण सेकेंड सपोज कर लोगे। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा मतलब विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे और ए एंड डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यदि हमें ए और डी की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम लोग एपी के किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर इक्वेशन फर्स्ट में है ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106, जबकि इक्वेशन सेकेंड में ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12 है। अब हम लोग साइन को चेंज कर रहे हैं, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा। 49d प्लस में है एंड ये 2d माइनस में है, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 47d होगा। 106 में हम लोग माइनस करेंगे 12 को तो रिजल्ट 94 होगा। अब आप डी की वैल्यू को फाइंड करोगे तो 94 अपॉन का 47, इससे इसको 2 राउंड में हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम लोग डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं और पुट करके ए की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है, बट हम लोग डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस 49d इक्वल टू 106, ए प्लस 49 इंटू डी, डी की वैल्यू दी हुई है 2 इक्वल टू 106। ए प्लस 49 को यदि आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 98 होगा इक्वल टू 106। ए इक्वल टू 106 प्लस 98 को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 98 हो जाएगा। इस प्रकार ए की वैल्यू हो जाएगी 106 में यदि आप 98 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 8 होगा। इस प्रकार ए की वैल्यू हो गई 8। क्वेश्चन में बोला गया है 29वां पद फाइंड करने को, सो हम लोग 29वें पद को अब कर लेंगे फाइंड। तो A29 इक्वल टू फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू दी हुई है 29 माइनस का 1 इंटू डी। तो A29 इक्वल टू ए प्लस 29 में आप 1 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 28 होगा इंटू डी। तो 829 इक्वल टू ए की वैल्यू दी हुई है 8 प्लस 28 इंटू डी, डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 2। तो 829 इक्वल टू 8 प्लस 28 को आप 2 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 56 होगा। दैट इज 829 इक्वल टू 8 प्लस 56, इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट 64 होगा।
इस प्रकार A29 की वैल्यू हो गई 64, जो कि हमें फाइंड करनी थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। जैसा कि क्वेश्चंस में कहा गया कि तीसरा पद 4 है, इसे आप नोट कर लोगे। तो तीसरा पद 4 है, मतलब यह हुआ कि A3 की वैल्यू हो जाएगी 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह दी हुई है 3, तो हो जाएगा रिजल्ट a प्लस n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो a प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2, डी इक्वल टू 4। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 9वां पद -8 है, मतलब A9 इक्वल टू माइनस का 8। अब इसे फॉर्मूला पर हम लोग सेट कर देते हैं। तो a प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू में माइनस का 8। इसे आप सॉल्व करोगे तो a प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8, डी इक्वल टू -8। इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे और a एंड d की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सो आप यहां लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2d इक्वल टू 4 दी हुई है, a प्लस 2d इक्वल टू 4, जबकि इक्वेशन सेकेंड में a प्लस 8d इक्वल टू -8 दी हुई है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस का है माइनस का है दोनों कैंसिल हो गया। -8d प्लस 2d, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 6d इक्वल टू, ये भी 8 प्लस में है एंड 4 भी प्लस में है, तो दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट 12 हो जाएगा। अब हम लोग d की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो d इक्वल टू 12 अपॉन में -6। अब 6 से 12 को कैंसिल करोगे तो 2 राउंड में होगा। इस प्रकार d की वैल्यू हो जाएगी -2। अब हम लोग इस d की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड दोनों में से किसी में भी पुट करके a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बट हम लोग d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू दी हुई है माइनस का 2, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट कर दिए। a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4, -4 को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 दैट इज 8। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि an की वैल्यू शून्य है, मतलब an इक्वल टू 0, an इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने सपोज कर लिया। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू को पुट कर देंगे। a की वैल्यू दी हुई है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आप इसे नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो 8 प्लस -2 से n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू n, तो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 2 इक्वल टू 0। एट प्लस माइनस माइनस का 2n प्लस 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 का 2 इक्वल टू 0, प्लस 8 प्लस 2,
तो प्लस का 10 माइनस का 2n इक्वल टू 0। तो माइनस 2n इक्वल टू के इस साइड प्लस 10 को आप शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो n इक्वल टू 10 अपॉन में ये वाला 2। अब 2 से 10 को आप 5 राउंड में कैंसिल कर दोगे, इस प्रकार n की वैल्यू हो जाएगी 5। इसका मतलब यह हुआ कि पांचवा पद जो है उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया 17वां पद, इसका मतलब यह होता है A17। इसे आप नोट करोगे A17। नेक्स्ट बोला गया 10वां पद मतलब A10। 17वां पद जो है इस 10वें पद से 7 अधिक है। यदि हम लोग इसमें ही 7 को ऐड कर देंगे तो ये दोनों के दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आप इसे सॉल्व करोगे, A17 A10 को इक्वल टू के इस साइड आप शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का A10 हो जाएगा इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो n की वैल्यू इस जगह 17 दी हुई है, इसे हम लोग फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं। तो फॉर्मूला होगा a प्लस, तो a प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 1 इंटू डी। माइनस इस जगह हम लोग लिख लेंगे A10, तो A10 तो n की वैल्यू हो जाएगी इस जगह 10, ब्रैकेट लगाओगे, इसे भी an के फॉर्मूले पर सेट करते हैं। तो फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 7। a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16d माइनस a प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू डी इक्वल टू में 7। a प्लस 16d, अब आप ब्रैकेट को तोड़ोगे तो माइनस का a माइनस प्लस माइनस 9d इक्वल टू 7। प्लस का a एंड माइनस का a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 16d माइनस 9d, तो रिजल्ट 7d का होगा इक्वल टू में इस जगह 7 दिया हुआ है। अब हम लोग d की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो d इक्वल टू 7, ये वाला 7 इस d के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इसके अपॉन में हो जाएगा। अब ये दोनों 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट 1 हो जाएगा। इस प्रकार d की वैल्यू हो जाएगी दैट इज d इक्वल टू 1, जो कि हमें फाइंड करना था। अर्थात इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगी।